हेलो ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को सभी को पहले बता दिया गया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के मंथली टेस्ट हुए हैं, उनको सभी को रिवाइज़ करना है और सभी ने रिवाइज़ कर भी लिए हैं और हम लोग ना अब जितने भी उनके सही-सही आंसर हैं, वो हम सही करेंगे। तो इससे पहले हमने ना पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें ना अगस्त 2019 का जो मंथली टेस्ट था, उसका पूरा सॉल्यूशन किया था। आशा करता हूँ कि सभी को उस वीडियो के माध्यम से सभी को सही-सही है ना आंसर मिल गए होंगे और सभी ने ना सब सही-सही राइट कर लिए होंगे, ठीक है? तो आज हम सॉल्व करेंगे सितंबर 2019 का जो मंथली टेस्ट था, उसका पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? और जितने भी है ना किसी-किसी के जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उसको सही कर लें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बी ब्लॉक से रिलेटेड है, बी ब्लॉक सभी ने देखा ही है ना? तो बी ब्लॉक से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन है, वी ब्लॉक टूल है, बी ब्लॉक टूल कैसा है? ठीक है? वो बोल रहा है कि क्या मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, थ्रेडिंग टूल है या सभी है? तो जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि वी ब्लॉक जो है कटिंग तो करता नहीं है, ना ही थ्रेडिंग करता है ना? तो थ्रेडिंग भी नहीं करता, कटिंग भी नहीं करता, तो क्या आएगा? मार्किंग करता है ना? अपन क्या करते हैं मार्किंग टूल है, उसके ऊपर जॉब रखते हैं जैसे कि आप देख भी लो, है ना? जैसे कि ये वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक है इसके बीच में अपन क्या करते हैं ये जो वी आकार का है ना, इसमें अपन जॉब को रख देते हैं, जो अपना राउंड रॉड रहता है ना, उसको अपन इस पे रख लेते हैं और जो भी अपन को मार्किंग वगैरह करनी है वो अपन इसके आसानी से बड़े ही कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक टाइप भी आता है ताकि सरफेस प्लेट पे बड़े ही आसानी से रख के अपन इसको है ना चिपका देते हैं और बड़े ही आसानी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले का आंसर क्या होगा? बी ब्लॉक एक मार्किंग टूल है, ठीक है? अब सेकंड वाले पे चलते हैं। दूसरा है वी ब्लॉक किस धातु का बनाया जाता है? तो वी ब्लॉक किस धातु का बनाया जाता है? ये अपन ने जब थ्योरी अपन ने पढ़ी थी तब बड़े अच्छे से याद किया था, है ना? वी वी ब्लॉक किसका बनाया जाता है? सभी को याद होगा कास्ट आयरन का, ठीक है? कास्ट आयरन। अब तीसरा क्वेश्चन है बी ब्लॉक का साइज़ लिया जाता है। वी ब्लॉक का साइज़ कैसे लिया जाता है? लंबाई दिया है पहला, ए दिया है अपन को लंबाई, बी चौड़ाई, सी ऊंचाई और उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। सभी क्यों आएगा? क्योंकि देखो वी ब्लॉक जो होता है, ये उसमें ना तीनों डायमेंशन दिख रहे हैं। ये उसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो ये तीनों डायमेंशन अपन जब दुकान पे खरीदने जाएँगे, तो अपन को बताना पड़ेगा कि भाई हमें ना इतनी लंबाई का, इतनी चौड़ाई का और इतनी ऊँचाई का बी ब्लॉक चाहिए, ठीक है? और बी ब्लॉक जो है ग्रेड में भी मिलते हैं, ठीक? ए और बी ग्रेड में मिलते हैं, वो भी अपन को बताना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, डी आंसर होगा, ठीक? आगे चलते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन है हेक्साब्लेड के दाँतों की सेटिंग कितने प्रकार से होती है? तो मैं आप लोगों को इसमें ऑप्शन में देखते हैं पहले कि ए दिया है 1 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से और 5 प्रकार से। तो पहले क्लियर कर देता हूँ कि बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार केवल दाँतों ब्लेड के दाँतों की सेटिंग जो है 2 प्रकार से होती है, ठीक है? पहला होता है स्टैगर्ड सेट, दूसरा होता है वेब सेट, ठीक? और बाकी जनरली एक और जैसे कि रॉयल की बुक में भी दिया है अलग से तो उसमें है ना 3 प्रकार से भी दिया है, ठीक है? 3 प्रकार से आप दाँतों की सेटिंग कर सकते हैं। तो पहला है स्टैंडर्ड या रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, दूसरी है डबल अल्टरनेट सेटिंग और तीसरी है जिगजैग सेटिंग, ठीक है? तो ये 3 प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है? तीसरा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन 5वां क्वेश्चन है हेक्साब्लेड के दांतों का झुकाव किस ओर होता है? हेक्साब्लेड के दांतों का झुकाव किस ओर होता है? तो ये अपन को मालूम है जब अपन ना रॉड को काटते हैं तो हेक्साब्लेड के जो दांते होते हैं ना वो किस ओर होता है? हैंडल के विपरीत होते हैं मतलब सामने की ओर होते हैं, ठीक है? मतलब आगे की ओर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आगे की ओर होते हैं। और पीछे की ओर जब है ना अपन जो बड़ी हेक्सा मशीन होती है ना उसमें जब ब्लेड लगाते हैं तो वो पीछे की ओर होते हैं, ठीक है? बाकी हेक्सा फ्रेम में जो लगाते हैं ना अपन जो हैंड वाले यूज़ करते हैं उसमें आगे की ओर होते हैं, ठीक? तो इसका आंसर होगा आगे की ओर। फिर सेंटर पंच किस धातु का बनाया जाता है? सेंटर पंच किस धातु का बनाया जाता है? हाँ,
किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील, ठीक है, HCS, हाई कार्बन स्टील, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर है 7वां है, सेंटर पंच का पॉइंट कितना होता है? ये तो सभी को पता होगा, कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक, सेंटर पंच ये होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, हेक्साब्लेड का आकार लिया जाता है। हेक्साब्लेड का आकार कैसे लिया जाता है? देखो, पहला ऑप्शन में दिया है दोनों सेंटरों के मध्य से, दूसरा लंबाई से, तीसरा दांतों की चौड़ाई से और चौथा उपरोक्त सभी दिया है। तो इसमें से क्या आएगा? पहला आएगा दोनों सेंटरों के मध्य से, ठीक है, और साथ में इसमें ना पिच से भी लिया जाता है, मतलब दोनों सेंटरों के मध्य से। और वैसे जब अपन खरीदने जाते हैं ना, तो अपन उनको बताते हैं कि दोनों सेंटरों के मध्य की दूरी इतनी है और उसका है ना, उसकी पिच इतनी है, ठीक है, खरीदने जाओगे तब। बाकी अगर बात करें तो हेक्साब्लेड का आकार आकार या क्या है कि उसकी लंबाई कैसे मापते हैं, ठीक है, तो उससे दोनों सेंटरों के मध्य से मापते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, वेब सेट में दांतों की सेटिंग होती है, ठीक है, वेब सेट में दांतों की सेटिंग होती है, कितनी होती है? तो ये आप रॉयल में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें दिया है, ठीक है, 0.8 से 1 mm। फिर है अगला क्वेश्चन 10वां है, हेक्साब्लेड टूटने के कारण होते हैं। हेक्साब्लेड टूटने के क्या कारण होते हैं? भाई, अगर आपका वाइस में जॉब ढीला बंधा होगा तो भी है ना आपकी हेक्साब्लेड टूट सकती है। कई बार आप लोग जब है ना वर्कशॉप में धातु की कटिंग करते हैं तो कई बार टूट जाती है ना ब्लेड, तो उसके कारण हो सकते हैं कि आप एक तो ब्लेड जो है वो आपने ना ज़्यादा टाइट करके बांध दी है, मतलब ज़्यादा स्लो करके, या तो ढीली है या ज़्यादा टाइट बांध दी है तो भी टूट जाती है ब्लेड। और अगर जॉब ढीला है, ठीक है, तो भी टूट सकती है। फिर दूसरा, ब्लेड ज़्यादा गति पर चलाने से, ज़्यादा तेज-तेज अगर आप लोग ब्लेड चलाओगे तो भी टूट सकती है ना? फिर है लापरवाही, अगर लापरवाही करोगे तो फिर तो टूटेगी ना, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी आंसर। फिर है अगला 11वां, सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? ये तो बहुत ही सरल है ना? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है सरफेस प्लेट। देखिए ना सभी लोगों ने वर्कशॉप में, जिस पे आप ना वी ब्लॉक को रख के जॉब की मार्किंग वगैरह करते हैं, है ना। अब इसके बाद है, ए ग्रेड की सरफेस प्लेट पर कितने हाई स्पॉट से ज्यादा नहीं होते हैं? तो ये होते हैं 20% या 20, ऐसा 20, 10, 20, 30 दिया है ना, 40, तो इसमें 20 से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, 20% से ज्यादा नहीं होते। फिर ये आंतरिक थ्रेड काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? ये तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको पता है। आंतरिक थ्रेड का किसके करते हैं? पहला दिया है ड्रिल, रिमर, डाई, टेप, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा टेप, ठीक। फिर है, बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो किस टूल का किया जाता है? इसमें आएगा अपना ड्रिल, दिया वही ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आएगा बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस टूल का? तो डाई का यूज किया जाता है, ठीक। फिर ये टेप किस धातु का बनाया जाता है? टेप जो है वो किस धातु का बनाया जाता है? तो टेप बनाया जाता है हाई स्पीड स्टील का, ठीक, पहला आंसर हो जाएगा इसका। लेथ मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो लेथ मशीन का आविष्कार अपन ने पढ़ा था, लेथ मशीन का आविष्कार किया गया 1800 ईस्वी में। किसने किया था? मतलब थोड़ा डेवलप किया था, हेनरी माउंडस्ले ने, ठीक है, याद रखना। और है ना, लेथ मशीन जो है सभी मशीनों की जननी है, ठीक है, सबसे पहले लेथ मशीन बनी, उसके बाद दूसरी मशीन बनी है ना। तो लेथ मशीन का जो रोल है ना इंडस्ट्री में, बहुत ही अहम है, क्योंकि सबसे पहले लेथ मशीन बनी, उसी के बाद जितनी भी मशीनें बनी है उसके बाद ही बनी है, ठीक है, उससे फिर है ना अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग मशीनें बना दी गई। तो अब आगे चलते हैं अपन, लेथ मशीन में हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका बता दें हम कि इसका है, अधिक गति पर अपन हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग करते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं कि टी लेथ का उपयोग किस प्रकार की टर्निंग के लिए किया जाता है? तो ठीक है, जो है ना टी लेथ का उपयोग जो है वो जेट इंजन रोटर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्हील लेथ आती है तो वो व्हील बनाने के लिए, बड़े फ्लेंज वगैरह तो वो अलग लेथ आती है, फ्लेंज लेथ आती है ना,
मिसाइल लेत अलग आती है, ठीक है। तो जेट इंजन रोटर बनाने के लिए, जो हवाई जहाज होते हैं ना उनके इंजन के रोटर बनाने में ना। फिर 19वां, लेथ वेट किस धातु का बना होता है? ये भी बहुत सरल है। लेथ वेट काय का बना होता है? बिल्कुल सही, कास्ट आयरन का, है ना, पहला आएगा। तो ये बता दें कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये अपना 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए और सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।